हेलो एवरीवन। तीनों नए क्रिमिनल कानून बहुत जल्द पूरे भारत में लागू होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को आप इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 भी बोल सकते हैं और लॉ ऑफ एविडेंस भी बोल सकते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का ड्राफ्ट, जिसे भारतीय साक्ष्य बिल 2023 कहते हैं, वह लोकसभा से 20 दिसंबर 2023 को पास हुआ, जिसका बिल नंबर है 175C ऑफ 2023। यानी कि भारतीय साक्ष्य बिल 2023 सन 2023 का 175वां बिल है जो लोकसभा से पास हुआ। लोकसभा से पास होने के बाद इस बिल को प्रेसिडेंट की असेंट 25 दिसंबर 2023 को मिली। 25 दिसंबर 2023 को भारतीय साक्ष्य बिल 2023 एक कानून बन गया, एक एक्ट बन गया, जिसका नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और इसका एक्ट नंबर है 47 ऑफ 2023। यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 सन 2023 का 47वां कानून है। इस कानून में टोटल 12 चैप्टर हैं और 170 सेक्शंस हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 क्यों पढ़ना चाहिए। तो हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एज सर्टेनमेंट ऑफ ट्रुथ, यानी कि हमें सच्चाई का पता लगाने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पढ़ना होगा। किस बात की सच्चाई? तो कोई ऐसा इवेंट जो पास्ट में घटित हो चुका है और वो डिस्प्यूटेड है। अगर वो इवेंट सिविल नेचर का है तो हमें सीपीसी का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा सच्चाई पता लगाने के लिए। और अगर वो इवेंट क्रिमिनल नेचर का है और 1 जुलाई 2024 से पहले घटित हुआ होगा तो उसके लिए हमें सीआरपीसी का प्रोसीजर फॉलो करना होगा। और यदि वह इवेंट 1 जुलाई 2024 या 1 जुलाई 2024 के बाद घटित होगा तो उसके लिए हमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का प्रोसीजर फॉलो करना होगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ए नाम का व्यक्ति है जो कोर्ट में रिकवरी सूट फाइल करता है और कहता है कि मैंने बी नाम के एक व्यक्ति को 2022 में 2 लाख रुपए उधार दिए थे और बी ने प्रॉमिस किया था कि मैं 1 साल में आपके रुपए वापस लौटा दूंगा। अब वह मेरे रुपए वापस लौटाने से मना कर रहा है, कृपया मुझे मेरे रुपए वापस दिलाए जाएं। कोर्ट बी को समन करेगा और जब बी कोर्ट में पेश होगा तो वह अपना रिटन स्टेटमेंट दायर करेगा, जिसमें वह कहता है कि ए के द्वारा जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं वो सभी झूठे हैं। मैंने ए से कभी भी 2 लाख रुपए नहीं लिए और जब मैंने 2 लाख रुपए लिए ही नहीं तो ए किस हक से 2 लाख रुपए मांग रहा है। अब या तो ए झूठ बोल रहा है या बी झूठ बोल रहा है। इस घटना की सच्चाई पता लगाने के लिए हमें इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ना पड़ेगा। किसी भी घटना की सच्चाई पता लगाने के लिए कंपिटेंट अथॉरिटी जो होती है वो होती है कोर्ट। कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। इसलिए पास्ट की किसी भी घटना की सच्चाई पता लगाने के लिए हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पढ़ना होगा। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।